कि वो कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह करना हराम है। कोई कर ले तो निकाह भी नहीं हुआ, और जिसे ये मालूम है ये मसला इनसे निकाह हराम है, और फिर भी वो उसे सही समझ के करता है तो वो काफिर हो जाएगा। समझ गए आप? फिर वो काफिर हो जाएगा। जिसे मालूम है कि यह हराम है और फिर भी वो उसे सही समझकर और जायज समझकर करता है तो वो काफिर हो जाएगा। तो नंबर एक, उन औरतों का पहले जिक्र करता हूं कि जिनसे वक्ती तौर पर हराम है, यानी जिस वजह से हराम है अगर वो वजह हट जाए तो फिर हलाल हो जाएगा। समझ गए बात को आप? यानी जिस वजह से निकाह हराम है जिस औरत से, अगर वो वजह हट जाए, और वो वजह आर्जी हो, हट सकती हो, जो वजह है वो वजह हट सकती हो, तो जब वो वजह हट जाएगी तो निकाह जायज हो जाएगा, फिर निकाह कर सकते हैं आप। नंबर एक, मैंने अभी कुरान अजीम की सूरह बकर की दूसरे पारे की आयत नंबर 221 221 221 नंबर की आयत है ये। नौजवानों तुम याद कर लो और ये काम आएगी। और याद रखें, जो हुक्म कुरान में आ जाता है, जो बात कुरान ने आपसे कह दी कि ये नहीं कर सकते, तो अगर उसको कोई जायज समझ के करेगा तो उसी वक्त ईमान से बाहर हो जाएगा। ये कुरान का फैसला है। तो इसमें कुरान फरमाता है कि वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्न, पहली औरत जिनसे निकाह हराम है किसी वजह से, उसकी पहली औरत फरमाता है सुनो, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में एक मुसलमान का निकाह किसी गैर मुस्लिम से नहीं हो सकता। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, किसी भी मुशरिका से जो अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा माने, ऐसी औरत से किसी भी हालत में किसी भी मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। आप समझ गए? अगर वो निकाह करता है, वो नाम सलमान खान रख ले, शाहरुख खान रख ले, और जने कितने खान है वो रख ले, लेकिन नाम से मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान अमल और अकीदे से होता है। आप समझ गए? हत्ता युमिन्ना। अब देखिए वजह क्या है निकाह ना होने की? वो है उसका मजहब इस्लाम ना होना, ये वजह है, और कोई वजह नहीं है। फरमाता हत्ता युमिन्ना, हाँ अगर वो गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए और मुशरिकाना रवैये से तौबा कर ले और अल्लाह उसके रसूल को जैसे मानना चाहिए वैसे मानने लगे, और ईमान और इस्लाम के मुतालिक जो अकीदा लाजिम है वो अकीदा बना ले, हत्ता युमिन्ना, जब वो कुफ्र से, शिर्क से और तमाम उन बुराइयों से तौबा करके और इस्लाम में दाखिल हो जाए तो फिर अब कोई बुराई नहीं है उससे निकाह करना। मैंने कहा ना कि बहुत काम की बात है आज का जो मौजू है। फिर आगे फरमाता है
वला अमतुम मुमिना खैरुम मिन मुशरिका। फरमाता है ईमान वालों, तुम्हारे लिए उस मुशरिका, उस गैर मुस्लिम, उस गैर मजहब औरत से, वो चाहे हुस्न में बहुत हो, दौलतमंद हो, उसके पास दौलत के अंबार हो, हुस्न में मिसले परी के समझते हो तुम उसे, फरमाया उस हुस्न वाली औरत, उस पैसे वाली औरत, लेकिन है गैर मुस्लिम, वलौ आजबतकुम, तो उससे बेहतर वो औरत है जो एक लौंडी है, कनीज है, देखने में काली है, उसका जाहिर भी अच्छा नहीं है, दौलत भी नहीं है, मगर उस मुशरिका से 1000 दर्जे बेहतर है वो जो ईमान वाली है। अब ये किससे हो गया? यानी किसी गैर मुस्लिम औरत से निकाह नहीं हो सकता, बात खत्म हो। जो शख्स गैर मुस्लिम औरत से निकाह करे उसे जायज समझकर करे, उससे राब्ता रखना, ताल्लुक रखना, उसके घर खाना पीना, उससे वास्तेदारी रखना, ये मुतलकन हराम है। अब बात हो गई मुशरिका औरत। अब इसी आयत में फिर दूसरी बात कह दी अल्लाह ने, यानी फरमाया कि तुम मुशरिका यानी गैर मुस्लिम औरतों से निकाह हरगिज नहीं कर सकते जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। अगर वो मुसलमान होगी तो फिर कोई हर्ज नहीं है, आप निकाह कर सकते हो। और इसलिए कि गैर मुस्लिम औरत से निकाह करने में वो लौंडी, वो कनीज, वो नौकरानी कहने आज की ज़बान में, वो नौकरानी, वो झोपड़ पट्टी में रहने वाली, कलर की काली, लेकिन है मुसलमान, उस मुशरिका से 1000 दर्जे बेहतर है जिसके तुम खूबसूरती के कसीदे सुनते हो या पढ़ते हो। फिर आगे फरमाता वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, जिस तरह से एक मुसलमान मर्द का निकाह किसी गैर मुस्लिम औरत से नहीं हो सकता, और ऐ मुसलमान मर्दों तुम्हारे लिए ये इजाजत है ही नहीं कि तुम मुस्लिम औरत को छोड़कर किसी गैर मुस्लिम से निकाह करो। इसी तरीके से वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और किसी भी मुसलमान औरत के लिए ये इजाजत और जायज है ही नहीं कि वो किसी मुसलमान मर्द को छोड़कर किसी गैर मुस्लिम मर्द से निकाह करे। फरमाया वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबतकुम। फरमाता है ए मुसलमान औरतों, तुम्हारे लिए उस गैर मुस्लिम सेठ, गैर मुस्लिम मालदार, गैर मुस्लिम गाड़ी और बंगले वाला, और देखने में बॉडी बिल्डर, देखने में खूबसूरत, लेकिन है गैर मुस्लिम, तो ऐ मुसलमान औरतों तुम्हारे लिए उस दौलतमंद और उस सेहतमंद से वो बेहतर है बोला अब्दुल खैरुम मिन मुशरिकिन, जो दिन भर रिक्शा लेकर और दिन भर अपने कांधे पर ढलिया रखकर जो घर घर दरवाजे पर जाकर के 2-2 रुपए इकट्ठे करके अपने कमाता है, तुमसे उससे वो 1000 दर्जे बेहतर है अगर वो मुसलमान है। अब्दुल खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबतकुम, भले ही वो गैर मुस्लिम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो तुम्हें भाता है, मगर उससे निकाह करना, उसे पसंद करना वो बेहतर है कि जो गरीब है। अब अल्लाह 2 लफ्जों में इसका रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं कर सकते, ऐसा करने में क्या होगा। अगर तुमने निकाह कर लिया, किसी गैर मुस्लिम औरत से किया या किसी मुसलमान औरत ने गैर मुस्लिम मर्द से किया, तो इस निकाह का जो दुनिया में जो असर पड़ेगा वो तो अलग बात है। जो फैमिली पे असर पड़ेगा, सोसाइटी पे असर पड़ेगा, औलाद पे असर पड़ेगा, खानदान पे असर पड़ेगा, वो तो अलग बात है। मगर जो असल वजह है वो बताता है, फरमाता है उलाइका यदऊना इलन नार, ये करने से तुम जहन्नम के ईंधन बन जाओगे।
वल्लाहु यदू इलल जन्नह, और अल्लाह का प्यार तो देखो, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम जहन्नम में जाओ। वल्लाहु यदू इलल जन्नह, और अल्लाह तो तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है। अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है। आज हम जो है ना वो बड़े तरक्की के नाम पर, तरक्की के नाम पर बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं, तालीम के नाम पर बड़े खुश हैं, और खुशी भी इस दर्जे की हो गई है कि मैं समझता हूं कि मेरा बेटा हजरत जिब्रील का दोस्त है, उससे नेक कोई है ही। दूसरा समझता है मेरा बेटा उनका दोस्त है, मैं समझता हूं मेरी बेटी हजरत मरियम की सहेली है। ये मेरा बेटा और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये हमें गफलत की चादर डाले हुए हैं और हमने मुंह मोड़ लिया है। जो अभी चंद महीने पहले की रिपोर्ट से, ये चंद महीने पहले की, जो इस चीज पर नजर रखते हैं और जो देखते हैं कि लाखों बच्चियां हमारी, हजारों नहीं लाखों बच्चियां हमारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पर पढ़ते पढ़ते लाखों बच्चियां वो हैं जिन्होंने गैर मुस्लिमों से निकाह कर लिया और अपनी आकीबत बर्बाद कर ली, और हमें इस तरफ को कोई तवज्जो नहीं है। हमारी इस तरफ को कोई तवज्जो नहीं। बस तवज्जो क्या है कि हमें दामाद मिले, वो हाई लेवल का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और उसके पास ये हो, उसके पास वो हो, और बहू मिले तो हमें ऐसी मिले, वो भले ही मजहब कोई भी हो, उससे हमें गरज नहीं। और जो ऐसा कर रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर बड़े आला तबके के लोग माने जाते हैं, आला दर्जे के लोग, बाइज्जत लोग माने जाते हैं ऐसा करने वाले। यानी दौर ही आ गया कि जो कुरान की बगावत करे, जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ मैदान अमल में मुखालफत में जंग ऐलान कर दे, वो आज दुनिया के अंदर बाइज्जत लोग माने जा रहे हैं। और जो दामने मुस्तफा पकड़कर गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, वो मुआशरे के अंदर सबसे निचला और कमतर तबका माना जा रहा है। मगर वो तबका घबराए नहीं, क्योंकि कुरान ने कहा है कि ये जो ऊंचे लेवल के मानने वाले लोग और जाने वाले लोग और इनका अमल जो है, घबराओ मत, उलाइका यदऊना इलन नार, ये वो लोग हैं कि जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। वल्लाहु यदू इलल जन्नह, और मेरे वो बंदे जिन्होंने मेरे मुस्तफा का दामन पकड़ा और कुरान ने जो कहा आखिरी सांस तक उसी पर अमल किया, तुम्हें पता नहीं उनके सरों पर ताज सजाकर अल्लाह जन्नत में भेज देगा। हुजूर के एक सहाबी, एक हदीस पाक याद आई मुझे, सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं और नाम उनका अब्दुल्ला है, लेकिन उनका लक़ब क्या था? अस्वद। और ये अस्वद जो है ना, मुबालिगा का सीगा है, बहुत ज्यादती के लिए आता है। जैसे काला होता नहीं, काला, तो हमारे यहाँ जुमला बोला जाता कालिया, समझे? तो ये कालिया कब बोला जाता है? और ज्यादा उसको हाईलाइट करने के लिए। तो इसी तरीके से अस्वद जो है वो उसी माना में इस्तेमाल होता था। वो बहुत काले थे, और जब भी वो मक्के में रहते थे, मक्के में जब बाहर निकलते थे तो बच्चे उन्हें कालिया कालिया करके, गर्ज ये कोई पत्थर मारता, वो दिन भर जंगलों में पड़े रहते थे, दिन भर जंगलों में। कभी घर में रहे तो दिन भर घर में खड़े रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। इतना परेशान करते थे बच्चे उन्हें। आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अरसे के बाद जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए, हिजरत कर गए, तो ये जंगल में छुपे हुए थे, जंगल में छुपे हुए थे कि शाम होगी, रात होगी, फिर मैं घर चला जाऊंगा, दिन में जाऊंगा तो वहां के नौजवान जो है मुझे चैन पे नहीं छोड़ेंगे।
तो ये छुपे हुए थे। रास्ते से उसी रास्ते पर से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करके कुछ सहाबा आ रहे थे और आका की तारीफ और तौसीफ और हुजूर की नाते पढ़ रहे थे जो रास्ते में, हमारे आका ऐसे हैं, हमारे आका ऐसे हैं। इन्होंने जब सुना तो ये बड़े डरते हुए बाहर निकल कर आए, और जब बाहर निकल कर आए तो ये सामने खड़े हो गए। तो इन्होंने पूछा आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? तो कहा मदीने से आ रहे हैं अपने आका से मिलके। अच्छा, तो क्या किया आपने मिलके? उन्होंने हालात बताए। तो इन्होंने कहा एक बात बताओ, मुझे देख रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा आपको देख रहे हैं। कहा देखो मक्के के जितने भी नौजवान है ना, वो चाहे मर्द हो या औरतें हो, जो भी मुझे देखते हैं ना, बूढ़े से लेकर जवान तक, सब मेरा मजाक उड़ाते। दिन भर छुपा रहता हूँ यहाँ, रात को जाता हूँ, कोई देखता नहीं, मेरे रंग को देखकर, कालेपन को देखकर। क्या मुझ जैसे कालिए को, मुझ जैसे कलोटे को, क्या जिन आका से तुम मिलकर आ रहे हो वो क्या मुझे कबूल कर लेंगे गुलामी में? तो उनका तुम जाकर देखो, बस जाकर देखो, हम कुछ नहीं बताएंगे। बहरहाल इनके दिल में भी शौक पैदा हुआ, ये भी मदीना चल पड़े। चलते चलते मदीना पहुंच गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हो गए और हुजूर का वाज़ व नसीहत जारी था। अब ये दरवाजे में से झांक ले और फिर पीछे हट जाए। फारूक आजम की नजर पड़ गई, वो उठकर आए। उनका कहां से आए हो, कौन हो? तो ये डर गए। बोले मैं हुजूर से मिलने आया था और मेरा हाल ये इतना काला हूँ, क्या हुजूर अपने पास आने देंगे मुझे? फारूक आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया तुझे क्या पता आका की शान क्या है, तुझे क्या पता आका की शान क्या है? फरमाया तू जब आ गया है ना तो अब फिक्र मत कर, जिस तरीके से तेरा ये रंग काला है ना, अभी तक तेरा अंदर भी काला होगा, मगर जब मेरे आका की सोहबत में बैठेगा ना तो अंदर की रोशनी ऐसी हो जाएगी कि सूरज भी मान पड़ जाएगा उसके सामने। फारूक आजम खड़े थे, हुजूर ने आवाज दी उमर क्या है? या रसूलल्लाह ये शख्स आपसे मिलने आए हैं। फरमाया बुलाओ। जब वो डरते हुए गए तो मेरे आका ने देखा, मुस्कुराकर फरमाया आओ अब्दुल्ला इधर आओ, और बराबर में बैठा लिया मसनद पर। हुजूर कदमों में गिर गए, हुजूर ने सीने से लगाया, कलमा पड़ा, मुसलमान। वक्त गुजरता रहा। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि मस्जिद के कोने में अकेले खामोश बैठे हैं, सुस्त। हुजूर ने पूछा क्या बात, आज बड़े खामोश हो? कहा या रसूल आज मैं ये सोच रहा था कि काश मेरी भी शादी होती तो अल्लाह मुझे भी औलाद देता, आपकी गुलामी नसीब होती उन्हें, और मेरी भी एक नस्ल चलती। हुजूर ने फरमाया निकाह करोगे? कहा या रसूल अल्लाह मुझ काले गलोटे से कौन करेगा? इतने में फिर सहाबा किराम आ गए। हुजूर ने फरमाया किसी की बच्ची जवान है। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह हमारा फला भाई जो उसकी बेटी जवान है और बड़ी खूबसूरत है। हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि जाओ अपना रिश्ता वहां लेकर जाओ। कहना हुजूर ने भेजा। वो दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। वो सहाबी निकल कर आए, कहा खैरियत हो, कैसे आए? कहा मैं अपना रिश्ता लेकर के आया हूँ आपकी बेटी के साथ में। हुजूर ने जाहिर बात है माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद भी एक अच्छे जैसी हो, उसी हिसाब से एक फितरत है माँ बाप की। तो उन्हें गुस्सा आ गया और वो गुस्से में वो यही अल्फाज बोल बैठे कि तू अपनी सूरत को देख और मेरी बेटी का हुस्न देख, कभी सोचा है तुमने? तो दो चार बातें उन्होंने कड़क अंदाज में जब कही तो वो वापस हो गई। वो लड़की अंदर सुन रही थी, उनकी बेटी जो थी वो अंदर सुन रही थी। वो आई और उसने कहा अब्बा क्या बात है? कहा कुछ नहीं, घर में चलो। कहा नहीं बताइए क्या बात है? कहा वो आया था अब्दुल्ला अस्वद, जिसकी सूरत इंतहाई काली, और वो रिश्ता लेकर आया था बेटी तेरा, अपने साथ में निकाह करना चाहता था तुझसे। अब कहां तेरा हुस्न, कहां वो? बेटी ने कहा बाबा मेरे कान में आवाज कुछ और आई थी। अब्दुल्ला तो आया था मगर उसने ये कहा था कि किसी ने भेजा है उसे। आए है तो कहा बेटी? उसने कहा था कि रसूलुल्लाह ने। तो बेटी ने कहा बाबा आने वाले को नहीं देख, ये देख भेजा किसने। आने वाले का हुस्न न देख, हुस्न उसका देख जिसने भेजा है।
वो दौड़ कर गए, बुला करके लाए, वो कहा गलती माफ करें, मैंने रिश्ता कबूल कर लिया। गए खुशी खुशी हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा रसूलल्लाह मेरा रिश्ता हो गया, अब आप हुक्म करें कब मैं निकाह करूं। फरमाया तुम्हारे पास कुछ है? कहा रसूलल्लाह मेरे पास चंद दिरहम होंगे थोड़े बहुत। फरमाया काम करो, जाओ तैयारी करो और मैं उनसे बात करता हूं किस दिन तुम्हारा निकाह होना है। चले गए उठ के, शाम के वक्त में बाजार में जा रहे थे निकले हुए, और अपना उन्हें कपड़ा लेना था, शादी होना है, दूल्हा का कपड़ा, अपनी बीवी का भी एक कपड़ा उपड़ा लेना था, पैसे जेब में थे उनके। निकले हुए जा रहे, देखा तलवार बिक रही थी, बड़ी अच्छी लगी, बोले जिहाद के लिए बड़ी अच्छी है। वो अपना सूट और अपनी बीवी का सूट तो छोड़ा, वो तलवार खरीद, और तलवार खरीद के घर में रख दी लाके, रात को सोए। सुबह नमाज फज्र से पहले ही ऐलान हो गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुनादी ने निदा कर दी कि चलो ताजदार कायनात ने बुलाया है और दुश्मनों ने हमला कर दिया है उनके मुकाबले के लिए। बस ये उठे, तलवार ली हाथ में और पहुंच मैदान में, जंग होने लगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशाहदा फरमाया, मुस्कुराने लगे, जंग होते होते शहीद हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जनाजों को इकट्ठा कराया, लाशें मुबारक, तो इनकी जब लाश आई तो हुजूर ने फरमाया जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके लाशे को जन्नत के पानी से गुस्ल दिलवाया है और जन्नत की 70 हूरों से इसका रिश्ता किया। आका ने फरमाया अल्लाह ने इसकी आरज़ू भी पूरी कर दी, और वो होने वाली जो मेरी कनीज, मेरी गुलाम जो मुझसे मोहब्बत करती है, जिससे निकाह होने वाला था, उसने मेरे नाम की लाज जो रखी तो अल्लाह ने उसके लिए भी अब उसी के हिसाब से शोहरत अता फरमा देगा। तो इसीलिए कुरान ने कहा कि वो गैर मुस्लिम मर्द भले ही हसीन हो, भले ही दौलतमंद हो, मगर तुम्हारे लिए वो बेहतर है मुसलमान औरतों जो एक मजदूरी करने वाला है, ठेला खींचने वाला है, वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और ए मुस्लिम नौजवानों, तुम्हारे लिए वो गैर मुस्लिम औरत जो दौलतमंद है, बड़ी खूबसूरत है, उससे वो बेहतर है कि जो एक कनीज है, एक नौकरानी है, उसका हुस्न भी अच्छा नहीं है, मगर वो उससे करोड़ों दर्जे बेहतर है, क्योंकि वो साहिब ईमान है। क्योंकि काफिर और मुशरिक इनसे निकाह करोगे तो ये क्या होगा, यदऊना इलन नार, ये तुम्हें दावत देंगे जहन्नम की, और अल्लाह नहीं चाहता कि तुम जहन्नम पे जाओ, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो आप एक औरत समझ गए, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम। नौजवानों, इस्लाम में एक बहन का रिश्ता है, एक माँ का रिश्ता है, एक बेटी का रिश्ता है, एक फिर शरीयत के हिसाब से बीवी का रिश्ता है। इसके अलावा ये जो आशिक और माशूक का जो बाजार गर्म है ना, इसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। इससे बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, दीनी नुकसान भी हो रहा है और दुनियावी नुकसान भी हो रहा है। तो ये आज एक मसला आपको मालूम हो गया कि गैर मुस्लिम से किसी भी कीमत पर निकाह नहीं, किसी भी कीमत पर। जो ऐसा करेगा तो जाहिर बात है जायज ही समझ के करेगा, तो फिर उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब तक वो औरत और मर्द रहेंगे वो जिनाकारी ही करेंगे, इसके अलावा और कोई उनको आप नाम नहीं दे सकते सिवाय जिनाकारी। एक औरत ये हो गई मुशरिका, यानी गैर मुस्लिम औरतें। और इसके जिम्न में एक बात और भी कह दूं, क्योंकि ये अपना प्रोग्राम लाइव चलता है और पूरी दुनिया देखती है इसको, और हमारा एक जबान से निकला हुआ एक लफ्ज जो है वो दुनिया सुनती है, उसमें गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, हमारे मुसलमान भी सुनते हैं। मैं तो एक जुमला और बढ़ा के कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुल्क में ना एक वो चल रहा लफ्ज जिहाद का नाम दिया जाता है कि मुसलमान लड़के गैर मुस्लिमों को फंसाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हम तो एक मुतालबा करते हैं कि कोई भी मुसलमान लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से
निकाह कर ले इस हालत में कि वो उसी के मजहब पर राजी रहे, उसी के मजहब पर राजी रहे, तो ऐसे शख्स को पकड़ो तो छोड़ो नहीं। बल्कि हमारे मुल्क में फांसी का कानून नहीं है, वो भी लास्ट में आता जाके। ऐसे लड़के को, ऐसे मर्द को, मुसलमान को वो सजा दो कि जो पूरा मुस्लिम मुआशरा थर्रा उठे, कांप उठे, ताकि कोई दूसरा ऐसी हरकत न करे। और कोई अगर मुआशरे में ऐसा करता है कि अपने मजहब को बर्बाद करता है गैर मुस्लिम से निकाह करके, तो फिर उस मोहल्ले के लोग, उस बस्ती के लोग, उसके खानदान के लोग भी ऐसा कदम उठाएं कि उससे सोशल बाइकाट करें। तब है इस्लाम का सच्चा वफादार होने का सबूत, नहीं तो नहीं, कोई फायदा नहीं। चलिए, अब है दूसरी औरत कौन है? एक तो अब ये गैर मुस्लिम हो गई, दूसरी औरत है वो जिसका निकाह हुआ, भले ही वो मुसलमान। अगर एक औरत किसी के निकाह में अगर है और वही औरत ये चाहे कि मैं बगैर तलाक लिए दूसरे से निकाह कर लूं, तो ये हराम है। और कोई शख्स अगर ऐसा करेगा, अगर ऐसा करता है कि किसी औरत से निकाह करता है और अभी वो निकाह में है उसके, और उसने अभी तलाक भी नहीं दी है उसको, और इस हालत में कोई अगर निकाह कर लेता है, उसको मालूम है कि ये निकाह में है, तो याद रखें, और उसको जायज समझ के करता है, तो वो भी काफिर हो जाएगा। तो निकाह मनकूहा कहते हैं उसको। जो औरत निकाह में है किसी के, उससे निकाह नहीं हो सकता किसी भी हालत में, जब तक कि वो तलाक ना दे उसको, या फिर उसका इंतकाल हो जाए शौहर का और वो इद्दत गुजार ले। इसी तरीके से इद्दत के जमाने में जो तलाक देते हैं, उनकी इद्दत है 3 कुरू, जो अल्लाह ने निजाम बनाया औरतों के लिए पीरियड का, वो 3 पीरियड आ जाएं, वो इद्दत पूरी होती है। याद रखें, इन मसाइल को आप याद भी रखें आप थोड़ा। और किसी का इंतकाल हो जाए किसी के शौहर का, तो उसकी इद्दत है 4 महीने 10 दिन। उसकी इद्दत कितने? 4 महीने 10 दिन। ये किसकी है? जिसके शौहर का इंतकाल हुआ है, यानी मरने वाले की औरत की इद्दत जो है वो 4 महीने 10 दिन है। और तलाक शुदा औरत की, जिसे तलाक दी गई है, उसकी इद्दत 3 हैज है, 3 कुरू है, 3 तोहर है। इस दरमियान में किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, 4 महीने 10 दिन नहीं गुजरे, दरमियान में कोई अगर निकाह करता है, वो निकाह नहीं होगा। समझ लें आप, इद्दत पूरी हो जाए तब फिर होगा। इसी तरीके से बीवी, ये बात आगे भी आएगी, लेकिन अभी सुन ले। बीवी उसकी बहन से निकाह नहीं हो सकता। साली जिसको, अगर बीवी आपकी है, वो निकाह में है, यानी उसकी बहन एक निकाह में है, वो आपकी बीवी की शक्ल में है और जिंदा है, और आप ये चाहो कि दूसरी शादी और कर लूं मैं, जो इस्लाम ने इजाजत दी है, तो आप ये चाहो कि अपनी साली से शादी कर लूं, तो वो शादी, वो निकाह हराम है, वो नहीं हो सकता। हाँ, बीवी का इंतकाल समझ गए, या किसी वजह से तलाक हो गई है, उससे खत्म हो गया, अब उसकी बहन से निकाह हो सकता है, जिसको साली कहते हैं। इसी तरीके से भावज, भाई की बीवी, भाई की बीवी कौन हुई? भावज। उससे निकाह नहीं हो सकता अगर भाई के निकाह में है। आप कहोगे ये कैसे होता है? बहुत सारी कंप्लेंट हैं, ऐसी भी कंप्लेंट है, शिकायत है कि कोई शख्स सऊदी चला गया, 4-5 साल का बेचारा वहां है, और उसकी बीवी यहाँ है, तो उसके दूसरे भाई ने उससे निकाह कर लिया। ये हराम है, नहीं कर सकते। हाँ, उसका तलाक हो जाए या भाई का इंतकाल हो जाए, अब वो बेवा हो गई या मुतल्लका हो गई, अब कर सकता है, लेकिन निकाह में ऑलरेडी है पहले से, उससे निकाह नहीं कर सकता। तो ये चंद औरतें और भी हैं बहरहाल। तो इनमें ये कौन सी औरतें हैं? ये वो हैं कि जिनसे वक्ती तौर पर निकाह हराम है,
वक्ती तौर पर। किस वजह से? पहली किस्म कौन सी थी? गैर मुस्लिम। तो क्योंकि वो मुसलमान नहीं है इसलिए निकाह हराम है। मुसलमान हो जाती निकाह हो जाएगा, कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से किसी के निकाह में कोई औरत है, निकाह नहीं कर सकते आप, हराम है, मगर वो उसे तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए और वो इद्दत गुजार ले तो अब निकाह किया जा सकता है। तो पता ये चला कि हराम थी ये औरतें, मगर जिस वजह से हराम थी वो वजह खत्म हो गई, उसके बाद हलाल हो गई। अब आइए, अब बात करते हैं उन औरतों की कि जिनसे हमेशा के लिए निकाह, उसमें कोई वजह है ही नहीं, उसमें ये वजह ही नहीं है कि ये हो जाए तो निकाह कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इन औरतों के मुताल्लिक सुना। अब ये जो औरतें हैं ये वो हैं कि जिनसे हमेशा के लिए पूरी जिंदगी इनसे निकाह कर ही नहीं सकते, निकाह किया ही नहीं जा सकता। और इसको आप हर शख्स आसानी से समझा देता हूं, बता देता हूं, मैं तो बता ही रहा हूं आपको, लेकिन आप इसके लिए चौथा पारा नंबर 4 और सूरत का नाम है सूरह निसा। इस सूरत का नाम ही औरत के नाम पे है, निसा उन औरतों को कहते हैं, सूरह निसा। और चौथा पारा है, उसकी आयत नंबर 23 और आसानी के लिए बता दूं कि चौथे पारे की आखिरी आयत है, ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। चौथे पारे की आखिरी आयत है, इसमें अल्लाह ने वो पूरी लिस्ट बयान कर दी है नाम वाइज कि कौन कौन सी औरतें तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हराम कर दी गई, उनसे निकाह नहीं कर सकते आप। वायत क्या है? हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्न फला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। ये आखिरी आयत है चौथे पारे, ये पूरी लिस्ट है और इन चीजों को लाजिमन पढ़ा करो भाई। और नौजवानों तुम मेहनत करो दीन में, अगर याद नहीं हुआ और अगर ये चीजें मालूमात नहीं हुई तो होगा क्या ये बताओ, आगे चलते क्या होगा? आज बताने वालों की भी कमी हो गई, ऐसी चीजें जिक्र होना बंद हो गया, बंद हो गया। और इसकी भी एक वजह है, याद रखें, इल्जाम एक ही तरफ नहीं लगा सकते आप। जिसकी जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, जो ताकत है, इतना ही काम करेगा वो। मसाजिद के अंदर जो उलमा का मामला है, अइम्मा हजरात का, उनके जितना इल्म है उसी हिसाब से काम करेंगे, उसी हिसाब से। दूसरी चीज एक और है कि इतना वक्त नहीं है कि वो रातों दिन मस्जिद में लगाए, उनके साथ में और भी जिम्मेदारियां। वो अपने बीवी बच्चों के जरिए माश के लिए भागे फिरते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। और ये तो आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान अजीम है। पता नहीं जिंदगी में कोई नेकी तो की नहीं है मैंने, पता नहीं कौन सा अमल उससे पसंद है मेरा कि मैंने इस लाइन में जब से कदम रखा, मैं कभी इधर उधर नहीं भागता हूं। मैंने रातों रात जाग कर यही सीखा है और यही दूसरों तक पहुंचाता हूं। अल्लाह पूरा करता है, वरना मैं भी बैठा हुआ नहीं मिलता आपको। मैं भी नमाज पढ़ाते ही कहीं सूरह बकर पढ़ता होता, तो कहीं बच्चों की ट्यूशन पढ़ाता होता, मगर इसके अलावा अल्लाह ने मुझे दूसरा दे दिए जराए। मैं एक हकीम भी हूँ, दवाएं वगैरह भी दे देता हूँ, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला। फिर आप देखते हैं मैं और भी बयानात है मेरे, बहुत सारे चलते रहते हैं। तो मैं बता ये रहा था कि ये जो आज जो इल्मी मामला जो घट रहा है, दो वजहों से। एक तो अइम्मा हजरात को इतनी सपोर्ट नहीं है, और दूसरे वो अपनी मर्जी से मस्जिदों में कुछ कर ही नहीं सकते हो।
जब तक कि वो सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और खजानची साहब और फुला साहब और फुला साहब के जब तक के पैर ना धोएं और पानी ना पिए उनका पैर धोकर, जब तक अपनी मर्जी से जुमला नहीं बोल सकते वो। मैंने शायद बताया भी था, अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कि सुबह से लेकर शाम तक मरे हुए शख्स का जनाजा लिए खड़े होंगे मगर कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। मस्जिदों में इंतजार करते होंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। और अगर यही हालात रहे जो चल रहे हैं हमारे, तो वो दिन दूर नहीं है। और अगर मिलेगा भी तो ऐसा मिलेगा जिसे ये पता ही नहीं है कि वुजू किसे कहते हैं और गुस्ल किसे कहते हैं। बस वो दाढ़ी रखकर टोपी रखकर खड़ा हो जाएगा और रुकू और सजदे करा के सलाम फेर के सबको अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। इसलिए दीन सीखो, और दीन सीख कर इमामत करना जरूरी नहीं है। ये जरूरी थोड़ी है कि आप कोई दीन सीख कर नहीं इमामत करें। आप हाफिज कुरान बने तो आप इमामत करें, नहीं। दीन सीखना लाजिमन है हर मुसलमान के लिए, वो जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है। जब आपको पता ही नहीं होगा, जब आपको मालूम ही नहीं है कि निकाह है क्या असल में, और निकाह के शराइत क्या है, और निकाह किन औरतों से कर सकते हैं, निकाह किन औरतों से नहीं कर सकते हैं, जब आपको ये मालूम ही नहीं होगा तो फिर निकाह क्या है ये तो खुद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे आइडियल हमारे नौजवानों के और हमारी माओ बहनों के इस वक्त जानते हैं आप, हमारे नौजवानों का सारा आइडियल जो है और मॉडल उनके लिए जो है वो फिल्मी दुनिया के वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे बदतरीन लोग हैं, सबसे गंदे और गलीज और सबसे घटिया किस्म के लोग हैं। इन सफेद दाढ़ी वालों से पूछो, ऐसे लोगों का नाम लेना लोग बेइज्जती समझते थे। आज सुबह से लेकर शाम तक उनके बंगलों पे घरों पे जाकर के उनके खाली देखने के लिए उनको पूरा पूरा दिन लगा देते हैं। अगर एक दो सेकंड के लिए अपने माँ बापों को इस मोहब्बत से देख लो ना तो जन्नत मिल जाएगी। वहां जितनी देर खड़े रहते हैं ये नौजवान, जितनी देर खड़े रहते हैं अल्लाह की लानत बरसती है। किसे देखने जा रहे हो? उन लोगों को। तो हमारा नौजवानों का पूरा मॉडल और आइडियल और वो बन गए, और हमारी बहनों की, हमारी बेटियों का, उनका वो फिल्मी दुनिया की वो नाचने वाली वो औरतें बन गई। अल्लाह पहले कह चुका कि ये लोग तुम्हें बुलाते हैं जहन्नम की तरफ और मैं बुलाता हूं जन्नत की तरफ। फैसला तुम्हारे ऊपर है, जन्नत में जाना चाहते हो या जहन्नम में जाना चाहते हो। तो बहरहाल आज पूरी बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी सी सुन लें। तो ये जो मैंने आयत पढ़ी, आयत नंबर 23, इसको याद करें, सूरह निसा की, और आसान तरीका चौथे पारे की आखिरी आयत, इसको पढ़ो अपने घरों में, देखना कौन कौन सी औरतें जिनसे निकाह हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत से नहीं हो सकता। नंबर 1, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई तुम्हारे लिए हर किस्म की माएं। समझ गए आप? हर किस्म की माएं हराम कर दी गई। अब ये हर किस्म की माओं से क्या मुराद? तो याद रखिए वो माँ है जिससे पैदा हुए तो हमारी सगी माँ कहलाती है, वो सगी माँ। किसी भी हालत में माँ से निकाह नहीं हो सकता। नंबर 2, वो भी हमारी उसी दर्जे में आएगी, वो भी माँ जो सौतेली माँ कहलाती है, हमारे बाप की दूसरी, उससे भी किसी भी हालत में निकाह नहीं हो सकता, हराम है। अब मैं बहुत ठहर के और एक एक बात समझा रहा हूँ ताकि ये आपके ज़हन नशीन हो जाए। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे लिए हराम कर दी तुम्हारी माएं, यानी हर किस्म की माएं। कौन सी? एक तो वो कि जिसने तुम्हें जना, जिसके पेट में 9 महीने रहे, तो तुम्हारी सगी माँ, वो भी हराम। एक वो कि जिसने तुम्हें दूध पिलाया 2.5 साल की उम्र से पहले, रजाई माँ जिसे कहते हैं। एक सौतेली माँ हो गई, बाप की दूसरी बीवी। एक वो भी माँ हो गई जो रजाई माँ है, 2.5 साल की उम्र, 2 से 2.5 मान के चले आप, 2.5 साल की उम्र। और ये मसला भी याद कर लें, और ये बहुत गर्दिश करता है आवाम में, इसलिए आप लोग याद करें और समझ लें अच्छी तरह से, कभी जरूरत पड़े तो बताएं दूसरों को।
रजाई जिसको कहते हैं, रिजात जिसे कहते हैं, वो क्या जानते हैं? 2.5 साल की उम्र है बच्चे की। 2.5 साल की उम्र के अंदर अंदर अगर बच्चे ने किसी औरत का दूध पिया है तो वो उसकी माँ हो, वो उसकी रजाई। अब उससे निकाह नहीं हो सकता। 2.5 साल की उम्र। 2.5 साल के बाद अगर दूध पी लिया है किसी का तो फिर वो माँ नहीं होगी, माँ नहीं हो सकती। माँ कब है? 2.5 साल की उम्र से पहले पहले जब किसी का भी पी लिया उसकी माँ होगी। आप समझ गए? बहुत सारे मसले आते हैं कि बीवी का दूध पीने से निकाह हराम हो जाता। नहीं, उम्र कितनी है? 2.5 साल। अगर 2.5 साल की उम्र है तो बिल्कुल। तो 2.5 साल की उम्र के बाद अगर दूध अगर पी लिया किसी औरत का 2.5 साल के बाद, तो उससे हुर्मत लाजिम नहीं आएगी। हुर्मत आएगी 2.5 साल के अंदर अंदर। वो तुम्हारी रजाई माँ हो गई नंबर 1, तुम्हारी सौतेली माँ हो गई नंबर 2, तुम्हारी सगी माँ हो गई नंबर 3। और जब मसला है तो सुने आप, क्योंकि अगर नहीं बताया जाएगा तो हाल क्या होगा? अगर किसी शख्स ने किसी औरत से जिना किया है और बात साबित हो गई, तो फिर जिस शख्स ने जिस औरत से जिना किया है उस औरत से उसके बेटे का निकाह कभी नहीं हो सकता। समझ में आई बात आपकी? है किसी शख्स ने किसी औरत से जिना किया और ये बात पता चली, अगर वो छुपा गया तो फिर गुनहगार वो होगा। लेकिन किसी शख्स ने किसी औरत से जिना किया था और उसका बेटे ने उससे निकाह कर लिया, और बेटे को अगर मालूम था कि मेरे बाप ने जिना किया है इससे, तो उस औरत से निकाह हराम हो गया हमेशा के लिए। अब निकाह नहीं हो सकता उस औरत से। एक नंबर हो गया ना, माए हो गई, सब माए। अब वो माए आपकी रजाई माँ थी नंबर 1, सगी माँ थी नंबर 2, सौतेली माँ थी नंबर 3। ये जितनी भी माए हैं ये आपके लिए हमेशा के लिए हराम है। इनसे निकाह किसी भी वक्त और किसी भी जमाने में नहीं हो सकता आपका। दूसरे, फिर हर किस्म की बहन, समझ गए आप? हर किस्म की बहन से पहले बेटियां लेता हूं, हर किस्म की बेटियां। अब हर किस्म की बेटियां कैसे होती हैं? एक किस्म की बेटी होती है आप कहोगे, तो सुने, एक हो गई सगी बेटी, हो गई ना। एक आपने निकाह किया किसी औरत से तो उसके साथ में आई, वो हो गई सौतेली बेटी, हो गई नहीं हो गई? तो जिस तरीके से सगी बेटी से निकाह हराम है हमेशा के लिए, इसी तरीके से सौतेली बेटी से भी निकाह हराम है हमेशा। उससे निकाह नहीं। इसी तरीके से रजाई बेटी, एक बेटी तो वो हो गई जो आपके सुल्क से सगी है, एक वो है जो आपकी बीवी के साथ में आई, ये सौतेली हो गई। एक वो लड़की है कि उसने आपकी बीवी का दूध पिया था, हालांकि वो आपके खानदान की भी नहीं थी, आपके घर की भी नहीं थी, मोहल्ले की किसी बच्ची ने आपकी बीवी का दूध पी लिया 2.5 बरस से पहले पहले, तो अब उस लड़की से भी निकाह नहीं हो सकता। वो भी बेटी हो गई, वो रजाई बेटी हो गई। यानी जिस तरीके से हर किस्म की माएँ हराम, इसी तरीके से हर किस्म की बेटी हराम। सगी बेटी भी हराम हमेशा के लिए, सौतेली बेटी भी हराम हमेशा के लिए, रजाई बेटी भी हराम हमेशा के लिए। और अल्लाह ना करे किसी से, लेकिन मसला तो मसला है, अल्लाह ना करे किसी ने अगर जिना किया था किसी औरत से और वो हमल रह गया और वो जो पैदा हुई तो वो लड़की पैदा हुई, अब उस लड़की से भी निकाह हराम हो चुका हमेशा के लिए। भले ही वो जिना से थी, हरामकारी से थी, मगर निकाह उससे भी नहीं कर सकते। वक्त हो गया, इतनी बहुत है आज की। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, सब काम की बातें हैं ये।
और बड़ी अहम बातें हैं ये। काश इसको आप गौर से सुने और उसके साथ साथ इनको जहन नशीन करें। जहां समझ में नहीं आए वहां मिलकर दोबारा से पूछें, मगर खुदा के लिए थोड़ी मेहनत करें। और अभी पूरी जब आप इंशाल्लाह आइंदा संडे को सुनेंगे ना, तो आप मुझे उम्मीद है आप सोच रहे होंगे आपने कभी ऐसे मसले सुने नहीं होंगे, अजब से लगते होंगे, ये क्या है। इसके आगे जब आप सुनेंगे ना तो और आपको अजीब लगेगा, अरे ये है हमारा मजहब, ये है हमारा दीन, तो फिर हम तो अंधे और बहरे हैं, हमारे पास है क्या। एक वो चले आ रहे हैं, बस मस्जिद में आए, अपने वुजू कर लिया और अपने नमाज पढ़ ली, घर को चले गए, अल्लाह खैर सल्ला, बाकी दीन में है क्या और दीन के तकाजे क्या है, उससे तो हम बहुत दूर हो चुके हैं। और अगर यही दूरी बढ़ती रही तो फिर याद रखें अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ना अल्लाह के रसूल का कोई बिगाड़ेगा, अपना ही घाटा करेगा। और इतना बड़ा घाटा होगा कि जिसका फिर समझ लिए पूरा करना और उसका तदारुक करना नामुमकिन हो जाएगा, देर हो जाएगी बहुत। इसलिए आओ और दीन हासिल करो, दीन हासिल करो, समझो कि हम हैं कहाँ। और अल्लाह ने हमें जो ये दीन इस्लाम दिया है ये बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करें। और जैसे हम दुनियावी एतबार से मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, भागते नहीं भागते, कौन से काम में नहीं भागते मुझे बताइए। तो जब और मैंने बारहा कहा इस बात को, आप जब किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो भी करेगा, कितना भी बखील हो, आप हमेशा अक्सर व बेशतर उसकी खिदमत करते रहे, उसके कहने को माने, तो वो बखील से बखील भी उसे भी जोश आ जाएगा और एक दिन वो भी कुछ ना कुछ आपको दे देगा। तो जो हमारा रब है वो बखील भी नहीं है, वो सखियों का सखी है, उसके खजाने में कोई कमी भी नहीं है। जब उसके दीन का काम हम करेंगे और जब उसके दीन की हम इशाअत के लिए लगेंगे, अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा भी अगर दे दें उसके दीन के लिए, तो याद रखें सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। दावे के साथ कहता हूं मैं, सारी मुश्किलात, चाहे वो कारोबारी हो चाहे और हो, अल्लाह गैब से मदद करेगा। मगर कदम आगे बढ़ाइए नौजवानों, तुम अपने इलाके में अपने नौजवानों को जोड़ो, दोस्तियां बहुत करते हो ना, अल्लाह के लिए दोस्ती करके देखो, उसके दीन के लिए दोस्ती करके देखो, फिर देखो उसके बदले में अल्लाह क्या अता फरमाता है इंशाअल्लाह। बाकी ये पहली नशीस थी उन हमारे मौजू की कि किन औरतों से निकाह हराम है। उसकी 2 किस्में हैं, एक से वक्ती तौर पर हराम है, एक किस्म से अगर वो चीज जो शर्त है वो शर्त अगर हट जाए तो निकाह जायज हो जाता है। और दूसरी किस्म की वो औरतें हैं कि जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है, किसी भी हालत में किसी भी नौयत में वो निकाह जायज हो ही नहीं सकता। इस मौजू की अगली नशीस इंशाअल्लाह हम आने वाले इतवार को बयान करेंगे।